राज्य के भविष्य को फर्क पड़ेगा। इसीलिए आप 5 करोड़ का जो विधायक निधि देते हैं वैसे उससे कुछ काम नहीं होता है। पीसीसी, गली, फाइबर ब्लॉक 200 फीट 250 फीट का काम करते हैं, जो अगर 5 साल 10 साल नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे मंत्री जी, फर्क पड़ेगा, एक जनरेशन में गैप आएगा, तब उसे रोक दीजिए। करिए, हम लोग को इतना महंगा आवास दीजिए, कर दीजिए, मेरा ही आवास को पहले नीलाम कर दीजिए। मैं आप छात्रों की तरफ से आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि हमारी आवाज आप बन रहे हो और हम लोग के लिए बात रख रहे हो। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। ये निकम्मी बहरी गूंगी सरकार, इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि ना बच्चों की आवाज को सुन पा रहा है, ना देख पा रहा है, ना इसके आगे बोल रहा है। यार बच्चा मांगता क्या, छात्र मांगता क्या, युवा मांगता क्या है? ये सरकार जब बना रही थी तो इनका बात कहना था कि मैं ये रोजगार दूंगा, स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगा, शिक्षा पे ध्यान दूंगा। यार तीनों चीज में आप विफल हैं। आने वाले समय में क्या लगता है कि छात्रवृत्ति यहाँ के छात्रों को मिलेगा? उसका बाप को देना होगा। छात्रवृत्ति का पैसा सरकार के बाप को देना होगा, ये बता दे रहे। कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता है। एक पुरानी मूवी का गाना है, भंवरे ने खिलाया फूल फूल, कोई ले गया राजकुंवर। कहने का मतलब ये है, मेहनत कोई और किया और उसका फायदा कोई और ले गया। स्कॉलरशिप का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ के छात्रों के लिए, खासकर ओबीसी छात्रों के लिए, और उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई सड़कों पर, और जिसने लड़ी वो है आजसू का छात्र संघ। बबलू महतो हैं, इन्होंने सड़कों पर और यहाँ तक कि कल्याण विभाग में भी लंबा आंदोलन किया, धरना दिया, छात्रों की आवाज़ उठाई और सरकार को परेशान भी किया। और आज जयराम महतो ने सदन पर इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। खूब जोरदार हंगामा हुआ। बबलू जी, आप लोगों ने आंदोलन किया स्कॉलरशिप को लेकर, ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, उनकी पढ़ाई जो है अधर में लटका हुआ है। कितना महत्वपूर्ण है, जरूरी है ये? सबसे पहले सभी को झारखंडी जोहार कहेंगे। देखिए, छात्रवृत्ति वो चीज़ है जो छात्रों के हित में, छात्रों जो गरीब पीड़ित शोषित वंचित जो छात्र हैं उन लोग की सहायता के लिए वो धनराशि दी जाती है ताकि उन लोग अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके। इसलिए छात्रवृत्ति योजना चलाई गई थी। झारखंड सरकार या फिर कोई भी सरकार आती है वो अपने सरकार में चलाती है छात्रवृत्ति योजना, जो छात्रों को मदद मिलती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि झारखंड में पिछले 3 साल, अब कह सकते हैं 3 साल से छात्रों को छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिला है, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पलायन कर रहे हैं, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी गुहार लगा रहे हैं कि सरकार से कृपया करके हमारा छात्रवृत्ति का पैसा दें ताकि हम अपना छात्रवृत्ति का पैसा छात्र का अपना फीस को भरें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। हाल ही में एक बच्चे की मैंने एक वीडियो में देखा भी था और उसका मैंने चर्चा भी किया था, मुझे मैसेज भी किया था उस बच्चे ने कि भैया हमारा बहन का शादी का पैसा हमारे हाथों में है, मैं फीस जमा करने के लिए गया हूं, बोनाफाइड हमें नहीं दिया जा रहा है। बोनाफाइड क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि मुझे छात्रवृत्ति का पैसा बना, बोनाफाइड नहीं मिलने से छात्रवृत्ति का पैसा हम भर नहीं पाएंगे, तो मुझे पूरी तरह से फीस को कंप्लीट करना होगा, तभी हमको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा और बोनाफाइड दिया जाएगा। लगातार मुझे फ़ोन उषा मार्टिन से, साइनाथ और फिर विभिन्न प्राइवेट कॉलेजों से आ रही थी, तो मैं इसके लिए सोच रहा था कि मैं फिर से पुनः आंदोलन को फिर से मैं लेकर चलने का। लेकिन सदन में आज आवाज़ उठा, झारखंड में बजट सत्र चल रहा है, आपकी भी जो आजसू पार्टी है उसके भी विधायक हैं, काफ़ी पुरानी पार्टी है, और एक नई पार्टी है जेल का जयराम महतो हैं, उन्हें लोग टाइगर भी कहते हैं। उन्होंने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया, मंत्री जी को पूरी तरह से घेर दिया, पसीना पसीना कर दिया। पसीना दिखा नहीं कोई। देखिए, बात ऐसा है कि हम लोगों ने जब एक हमें पहले शुरुआत में संबोधन किया गया था, मैं सड़क छाप नेता हूँ। ऑब्वियसली मैं सड़क छाप नेता हूँ कि मैं सड़क में आंदोलन करता हूँ, और बहुत अच्छी बात है किसी ने भी आवाज़ उठाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या दिक्कत है? हमारा भी काम वही है कि छात्रों को छात्रवृत्ति का पैसा मिले, उनका भी यही बात था कि छात्रों को छात्रवृत्ति का पैसा मिले। लड़ाई हमारा एक ही है, विचार अलग हो सकती हैं, लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा लड़ाई और हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हमारे छात्रों के साथ अन्याय ना हो, हमारे छात्रों को न्याय मिले, हमारे छात्रों को छात्रवृत्ति का पैसा मिले। तो इसके लिए जो जयराम महतो है, यहाँ तक कह दिया कि ज़रूरत पड़े तो जो 5 करोड़ रुपए जो फंड मिलता है विधायकों को, वो भी रद्द कर दिया जाए। अगर कम पड़ जाए तो जो मेरा जो आवास है उसे भी नीलाम कर दिया जाए, लेकिन स्कॉलरशिप छात्रों को दे दिया जाए। भैया, बोलने में और करने में अंतर होता है। बड़ा बड़ा डींग हाँकने से, बड़ा बड़ा बात बोलने से, अपने कामों को चमका दिखा, मतलब करना कम है, दिखाना ज़्यादा है, वैसे बातें ना करें। जो मैंने क्या कह सकते हो, जो जेन्युइन हो, जो फैक्ट हो, जो पॉसिबल हो, वैसी बातों को करने से अच्छा लगता है। बड़े बड़े भावनात्मक बात करने से अच्छा, जानते हैं बहुत अच्छा वक्ता है, तो ऐसे बात करने से नहीं चलता है। देखिए, बात ऐसा है कि झारखंड सरकार जो निकम्मी चोर गूंगी बहरी अंधी सरकार
जो छात्रों का पैसा को दबा के रखने का काम किया। बार बार कहता है कि केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार आपको पैसा क्यों नहीं दे रही है? इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि आपने उपयोगिता प्रमाण पत्र, जो धनराशि आपको पहले दी गई थी, उस धनराशि का आपने पूरी तरह से मापदंड का मतलब क्या यहाँ पे उपयोग किया, उसका आपने पूरा जमा पूंजी मतलब जहां आपने उपयोग किया उस चीज का आपने उसको ब्यौरा नहीं दे पाया। इस कारण से केंद्र ने आपके पैसा को रोक के रखा है। हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने सदन में बात को उठाई थी। उसमें जब पूछा गया तो मेरे पास पूरा डाटा मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसमें बताया गया कि वहां पे झारखंड सरकार द्वारा इस साल की राशि को मांगा ही नहीं गया। तो ये कहीं ना कहीं दोष हमारे झारखंड सरकार की है। ये निकम्मी बहरी गूंगी सरकार। इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि ना बच्चों की आवाज को सुन पा रहा है, ना देख पा रहा है, ना इसके आगे बोल रहा है। यार बच्चा मांगता क्या, छात्र मांगता क्या, युवा मांगता क्या है? ये सरकार जब बना रही थी तो इनका बात कहना था कि मैं ये रोजगार दूंगा, स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगा, शिक्षा पे ध्यान दूंगा। यार तीनों चीज में आप विफल हैं, तीनों चीज में आप जीरो हैं। कहाँ? अब हाल ही में हादसा देखे, स्वास्थ्य का एकदम स्थिति देख लीजिए। सदर अस्पताल चले जाइए, रिम्स चले जाइए, कोई भी सरकारी अस्पताल चले जाइए, आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्वास्थ्य का क्या दशा है। अब शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए देखिए, शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन हम लोगों ने कर दिया। लेकिन ये निकम्मी का वो बेशरम सरकार को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं, थोड़ा सा भी तरस नहीं, थोड़ा सा भी इनको समझ नहीं है कि बच्चों सही में बच्चे को पढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाएंगे तो हमारा झारखंड का नाम रोशन करेगा। देखिए युवा रीढ़ का हड्डी है। जितना मजबूत हम युवा को करेंगे उतना मजबूत हमारा झारखंड प्रदेश होगा। यही बात जयराम महतो भी कह रहे थे और उसका जवाब दे रहे थे विभागीय मंत्री चमरा लिंडा। उन्होंने जो जवाब दिया, कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन फिर भी जयराम महतो पूरी तरह से घेरने की कोशिश किए। तो जयराम महतो कितना सफल रहे इस मामले को सदन में उठाने में? भैया वो विधायक बन के गए हैं, उनका काम है सदन में बात को उठाना। हम जो छात्र राजनीति करते हैं, जब छात्र नेता होने के नाते मैं छात्रों के दर्द को समझता हूं। मैं छात्र नेता रहा हूं, वो कभी छात्र नेता नहीं रहे। हाँ, हो सकता है अपनी बातों को रखें। मैं आप छात्रों की तरफ से आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं क्योंकि हमारी आवाज आप बन रहे हो और हम लोग के लिए बात रख रहे हो। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो बार बार वो कह रहे हैं ना कि केंद्र को दिया है, मैं आपको डाटा दिखाता हूँ फोन में कि किस तरह से डाटा दिया गया है। सरकार को किस तरह से पूछा गया। दिल्ली जाके खाली एसी वाले रूम में सुतने से और वापस रांची आके बच्चों को आश्वासन देने से नहीं चलता है। आपको धरातल में काम करना है। आपको जब जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी को आपको लेकर रहना है। अगर नहीं हो पाता तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, नहीं हो पाता विधायक पद से इस्तीफा दे दीजिए। मुझसे ना हो पा रहा है। बच्चों को ठगना, बलगलाना और हम लोग को दिन भ्रमित करना बंद करें। तो अभी जो मामला उठाया गया, जो नए नए विधायक बने हैं, नई नई पार्टी बनी है, आपकी पार्टी तो 25 साल पुरानी है और झारखंड आंदोलनकारी के रूप में जानी जाती है। आपके एक विधायक भी हैं। अभी तक आपके पार्टी की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया, आपके विधायक ने मामला नहीं उठाया। शायद आपको जानकारी का अभाव है। ऐसा नहीं कहिए कि हमारे पार्टी के कोई विधायक द्वारा इस तरह का पहल नहीं किया गया। ये देखिए किनका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पहले पढ़िए। ये चंद्रप्रकाश चौधरी जी द्वारा जब सवाल किया गया था सदन में, ये कहा गया, ये आप बोले किसी ने सवाल नहीं किया। सबसे पहले चंद्रप्रकाश चौधरी जो सदन में दिल्ली में बात को उठाए, फिर हमारे मांडू विधायक तिवारी महतो ने इस बात को उठाया। तो ऐसा मत कहिए। देखिए ये बात है, लोग भड़काना बलगलाने वाले दशा में मत लेके जाइए। वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें। वो हमको नहीं सिखाएगा हमको क्या काम करना है। वो अपना काम करे, हम अपना काम करने के लिए सक्षम है। आज देखिए क्या है ना, आपने अभी बताया कि अभी आवास मिला हुआ था तो उन्होंने दिखाया कि मैं बच्चों को यहाँ पर रखने के लिए जगह दिया हूँ, मैं इसको रखना हूँ, गरीब घर का। अरे भैया, जब चंद्रप्रकाश चौधरी जब मंत्री थे, जब विधायक थे, तो उनके आवास में कितने रामगढ़ के बच्चे, कितने झारखंड के बच्चे पढ़ के चले गए, पढ़ के बड़े हो गए। मैं खुद जब आया था तो मैं भी एक विधायक आवास में रह के अपने पढ़ रहा था। तो ऐसा नहीं है वो पहली बार, ऐसा थोड़ी पहली बार कर रहे हैं। एक अवार्ड हम दे रहे हैं बच्चों को, जो फर्स्ट आएगा उन लोग को। अरे जो हम लोग सेकंड भी आता, थर्ड भी आता, जो फेल हो जाता ना, उन बच्चों को भी हम लोग सम्मान देने का काम करते हैं। ये है आजसू छात्र संघ और आजसू पार्टी। तो आने वाले समय में क्या लगता है कि छात्रवृत्ति यहाँ के छात्रों को मिलेगा? उसका बाप को देना होगा। छात्रवृत्ति का पैसा सरकार के बाप को देना होगा, ये बता दे रहे। कोई माई कलाल इसको रोक नहीं सकता है। छात्रवृत्ति के जिस दिन हम लोग को, हमने कल्याण कॉम्प्लेक्स को घेरने का काम किया था, उस दिन मैंने कसम खाई थी। जिस दिन मुझे थाना पकड़ के ले गया था, पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया था, उस दिन मैंने कसम खाई थी जब तक छात्रवृत्ति का पैसा बच्चों को नहीं दिलाऊंगा मैं हार नहीं मानूंगा। लगातार मैं 24 जिला में घूम घूम के मैं आंदोलन कर रहा हूँ। मजाक है क्या? हमारा छात्रवृत्ति हमारा अधिकार है, हमारा हिस्सा है, हम लेके छोड़ेंगे। कोई माई कलाल इसको रोक नहीं सकता, ये बता दे रहे हैं। चलिए, बबलू महतो से बात कर रहे थे। ये लगातार सड़क पर आंदोलन लड़ रहे हैं छात्रवृत्ति के लिए और आने वाले समय में निश्चित रूप से छात्रवृत्ति यहाँ के छात्रों को, ओबीसी छात्रों को मिलेगा। लेकिन इसका क्रेडिट आप इसे किसे देना चाहते हैं? जो सड़क पर लड़ रहे हैं या फिर जो सदन में आवाज़ उठा रहे हैं? टाइगर जयराम महतो को कमेंट में जरूर बताइएगा। जोहार।